प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो सेनापति तो रॉजर ड्रेकर था, लेकिन आपको सवाल में हमेशा फंसाता है, इसलिए इसको पूरे ध्यान से देखिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल पेनी स्टार्ट था। बंगाल का नवाब कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला थे। और दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पे जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो आलमगीर द्वितीय बैठे हुए थे। आप इस चारों पॉइंट को बड़े ध्यान से एक बार रिकॉल कर लीजिए फिर से कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्लासी युद्ध के समय? पेनी स्टार्ट। सेनापति कौन था? रॉजर ड्रेकर। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठा था? आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट सवाल कि द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन 1765 से 1772 के बीच चला, यानी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया, लेकिन 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जब आए तो इन्होंने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि मैकफर्सन के बारे में। मैकफर्सन एक अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड कार्नवालिस जो है इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कालकोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो कालकोठरी की घटना हम सभी जानते हैं कि 1956 में हुआ था और ये कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वहाबी आंदोलन का संबंध है। वहाबी आंदोलन का संबंध है सैयद अहमद तूतीमन से। इन्होंने ही वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं पे सिद्धू कान्हा ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बिहार स्वतंत्र राज्य कब बना? तो बिहार स्वतंत्र राज्य क्या 1947 में? नहीं 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 नहीं, 1912 में, क्योंकि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और उसी समय बिहार एक अलग राज्य के रूप में निकल के आया था। बिहार को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 1912 बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। वहीं पे आप याद रखेंगे कि 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दो बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, एक 1877 में और एक 1911 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बिहार को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कर नहीं आंदोलन किससे संबंधित है? कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी 1918 में शुरू किया था। वहीं पे आप याद रखेंगे कि कर नहीं दो किसने कहा था? आंदोलन में सरदार पटेल ने कहा था। दोनों याद रखेंगे, कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी और कर नहीं दो सरदार पटेल ने कहा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन से नाखुश होकर, यहाँ खुश लिखा गया, याद रखेंगे, नाखुश होकर किसने कांग्रेस छोड़ दी थी? एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना। ये तीनों जो थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो इससे नाखुश होकर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 13 अक्टूबर 1919 को हुआ था। वहीं पे खिलाफत आंदोलन के जस्ट बाद यानी अगले महीना में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं पे आप याद रखेंगे कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया गया था, जिससे ना कोई दलील ना कोई वकील की संज्ञा दी गई थी और इसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोंटगोई घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1917 में पारित हुआ था। मोंटगोई घोषणा 1917 में आया, लेकिन मोंटगोई चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पूछे तो 1919 याद रखेंगे। वहीं रॉलेट एक्ट भी 1919 है। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920 याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पहली गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वहीं पे इरविन पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल थे और वेलिंगटन द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया होगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो कि हमें मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच।